हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवांगी सिंह अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आई हूँ आपके लिए एक नॉलेजफुल वीडियो लेकर के। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्यों हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हमारी स्टडी में माइंड क्यों नहीं लग पा रहा है, कहीं ना कहीं ध्यान की कमी हो रही है, या ऐसी कौन सी बात है जिससे की वजह से हम दूसरों से बेटर नहीं हैं। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में लेकर के आऊँगी। लेट्स स्टार्ट। हमने बचपन से लेके बड़े होने तक जितनी भी सक्सेसफुल स्टोरीज़ पढ़ी हैं और सुनी हैं, हमारे आसपास जितने भी सक्सेसफुल लोग मिलते हैं हमें, तो उनमें एक कॉमन बात होती है कि उन जितने भी गोल्स वो अचीव करना चाहते हैं उसके पीछे लग जाते हैं। यानी कि उनके अंदर एक पागलपन है, जुनून है अपने गोल्स को पाने के लिए। यानी कि जब वो गोल सेट करते हैं ना, तो उसके बाद वो उस चीज़ के पीछे इस तरह लग जाते हैं कि जैसे आसपास की दुनिया में कुछ है ही नहीं। सपोज़ कीजिए कि आपने कोई गोल सेट किया, तो आप क्या गलती कर देते हैं। जैसे कि हमने एक जर्नी स्टार्ट की, सपोज़, ठीक है, हमने एक जर्नी स्टार्ट की, ट्रेन में बैठे, हमें दिल्ली से आगरा जाना है, ठीक है। और आगरा के रूट में हमें पहले तो अपना गोल डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हमने पहले अपना गोल सेट किया कि हमें दिल्ली टू कहाँ जाना है, आगरा। पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि कभी भी हम अपना गोल डिसाइड नहीं करते हैं। हम ये तो चाहते हैं कि हम बहुत सारा पैसा कमाएं। अगर हम किसी से पूछें, अगर क्लास में एक टीचर बच्चे से ये सवाल करती है कि आप बड़े हो कि क्या बनना चाहोगे, तो उसका भी एक गोल होता है। लेकिन अगर आप हम लोगों से पूछेंगे तो हम लोग बेसिकली क्या जवाब देते हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे हम बहुत सारा पैसा बना लें। लेकिन हमारा कोई गोल डिफाइन नहीं है कि ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें जाने से आप बहुत सारा पैसा बना पाएंगे। ठीक है, हम सभी अंबानी एंड ऑल बड़े बड़े लोग बनना चाहते हैं, ठीक है, अमीर इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है, और इन सब चीज़ों के बीच में फंस के रह जाते हैं। लेकिन हम गोल तो डिसाइड कर ही नहीं रहे। तो दिल्ली से बैठे आगरा के लिए पहली गलती क्या की कि गोल नहीं डिसाइड किया हमने कि आगरा ही जाना है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन में बैठ गए, चलो कोई नहीं, है ना। जैसे ट्रेन में बैठे तो किसी ने कहा यार यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, हम उसी स्टेशन पे उतर गए, तो क्या आगरा तक पहुँच पाएंगे आप? नहीं पहुँच पाएंगे ना। फिर नेक्स्ट स्टेशन अगर आया, सपोज़ किसी दूसरे बंदे ने कह दिया कि यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो आप उसी चीज़ फील्ड में मुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होता है ना कि आप कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते, और बुढ़ापा आपका ऐसे ही आ जाता है, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, है ना। दूसरी गलती हमने क्या की कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन के बीच कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शन इंक्लूड हो जाती है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे स्कूल लाइफ चल रही है, स्कूल लाइफ में चलते चलते पहली बात तो हमने गोल ही नहीं सेट किया। उसके बाद पहले 10th की, 10th करने के बाद जब हमने 11th में एडमिशन लिया तो हमारा गोल हमने सेट कर लिया, भाई कॉमर्स में जाना है, ठीक है। कॉमर्स गोल सेट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि पेरेंट्स ने बोला था। फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे थे, आर्ट्स तो ख़राब साइड होती है तो वो नहीं, और साइंस तो हमसे हो नहीं पाएगी, तो इस वजह से हमने कॉमर्स ले लिया। लेकिन हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, हम अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं और ले क्या लिया? कॉमर्स। तो क्या आप अपनी मंजिल तक, मतलब जाना हमें आगरा है, ठीक है, और देहरादून की हमने ट्रेन पकड़ ली, तो क्या आगरा पहुंच पाएंगे आप? सेकंड गलती समझ आ रही है? इस तरह हम गलतियां कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी बड़ा रोल, सोसाइटी का रोल हो जाता है हमें डिस्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। कॉमर्स ले लिया, आगे जाके बैंक में जॉब कर ली, ठीक है, अकाउंटेंट बन गए, क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्या पैसा कमा पाएंगे? फील्ड तो पैसे वाली है, लोग कमाते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट है? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, बोलते हो ज़्यादा, ठीक है, और आप कॉमर्स में चले जाते हो, साइंस फील्ड ले लेते हो, तो क्या अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हमने गोल को सेट कर लिया, यहाँ तक की गलती आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद भी
कई लोगों ने अपने फील्ड के अकॉर्डिंगली, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, फील्ड के अकॉर्डिंगली सारा कुछ ले लिया, +2 अच्छे से पास कर लिया। उसके बाद क्या होता है, बात आती है कोर्सेज़ की। ठीक है, हम कोर्सेज़ के पीछे भागते हैं क्योंकि स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के टाइम में स्किल के लिए हमें पैसा मिलता है, ना कि +2 या ग्रेजुएट लोगों को पैसा मिलता है। पैसा मिलता है आपकी स्किल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे साथ का बच्चा कंप्यूटर सीख रहा है तो हम भी कंप्यूटर क्लासेस में एडमिशन ले लेते हैं। अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, कंप्यूटर सीखना भी अच्छी बात है। लेकिन फिर हम कुछ दिनों बाद अपनी एक ऐसी सहेली से मिलते हैं जो कि ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है और काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही है। तो हम अब सोचते हैं कि क्यों ना यार इसी लाइन में चला जाए। ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर लिया, 3 महीने हमने उसमें 3 महीने 6 महीने लगा दिए। ठीक है, ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर लिया। और अब जब हमारे करियर सेट करने की बारी आती है तो हम किसी और ही दोस्त से मिलते हैं जो LML का बिज़नेस कर रहा है। ठीक है, और हम सोचते हैं कि हमें भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप 5 मिनट अपने माइंड को ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि आप किसी एक चीज़ को पे 5 मिनट ध्यान लगा सकते हैं, करके देखिए। तो 90% लोगों का आंसर होगा नहीं। हमारा माइंड 5 मिनट्स भी किसी एक चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता। कभी यहाँ की बात आ गई, कभी वहाँ की आ गई, कभी वहाँ की, कभी वहाँ की, कभी वहाँ की, है ना। तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब हम 5 मिनट ध्यान लगाने के काबिल नहीं हैं तो क्या आपको लगता है कि 5-10 करोड़ रुपए का मालिक हमें बन जाना चाहिए? ये सवाल मेरा आपसे है।